मन चंचल होता है, इसलिए सदैव अपनी बुद्धि के द्वार खुले रखो। मेरे सभी बच्चों, अपनी बुद्धि अपने नियंत्रण में रखो, सब कार्य पूर्ण होंगे। सदैव याद रहे, सदा उनका ध्यान करो, वे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, वे माया मोह में सुख ढूंढने में मुझे याद नहीं कर पाते। यह वे नहीं जानते कि यह सब मेरे ही माध्यम से है। मैंने उन्हें माया के अंतर्गत मन मस्तिष्क दिया और उनका मन स्वतंत्र किया। तभी मैंने कहा है, मैं तुम्हारे दिल में निवास करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, सदा याद रहे, मैं तुम्हारे ही नहीं सभी के भीतर बसता हूँ। मैंने कहा है, तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं इसमें भ्रमण करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, तुम्हारे भीतर जो गति है वह मेरे ही माध्यम से है। तुम्हारे मन से मैंने कहा भी है, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मेरे सभी बच्चों, जब तक बच्चा छोटा होता है वह माँ पिता और अपने बड़े बुजुर्गों के अंतर्गत रहता है। जब वह बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वह अपने मन से कुछ भी करता है। जब बच्चे ने जन्म लिया तो मेरा इंतजाम पहले से था, पूरी व्यवस्था थी उसके लिए जो उसे चाहिए। मेरे बच्चों, जब कोई भी बच्चा स्वयं में प्रयास करता है, वह स्वयं से कुछ भी करना चाहता है, तो मैं उसे करने देता हूँ। ये समूचा ब्रह्मांड मेरे ही अंतर्गत है और यहाँ पर जो हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है। जो जो करना चाहता है मैं उसे नहीं रोकता। मैंने मन को स्वतंत्र छोड़ रखा है। मेरे सभी बच्चों, तभी तो कोई मुझे मंदिर में पुकारता है, मेरी पूजा अर्चना करता है, तो कोई तो मुझे मस्जिद में पुकारता है, तो कोई गुरुद्वारे से, तो कोई गिरजा घर से। मेरे सभी बच्चों, कोई आदि अन्य तरीकों से मुझे पुकारते हैं। मैं तो सभी से कहता हूँ, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो। मेरे बच्चों, मैं हर जगह हूँ, मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरे हजारों स्वरूप हैं। जो केवल मेरा एक ही रूप में दर्शन करता है, वे मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानते। और मेरे बच्चों, मेरे हजारों नाम हैं और हजारों स्वरूप। यहाँ पर सुनो और समझो। कभी स्वान सूकर, कभी कबहु मानव रूप, जीव जंतु इत्यादि में विचरे सभी स्वरूप। मेरे सभी बच्चों, यहाँ पर सुनो। चींटी पशु जलचर पंछी, सब में बसूं निरंतर, तू क्या प्राणी मात्र में, सब में परमेश्वर। जो मुझे नहीं जानते वे मेरा एक ही रूप में दर्शन करते हैं और वे मेरा नाम स्मरण करते हैं। उनका भाव शुद्ध हो जाता है, उन पर मेरी कृपा हो ही जाती है। मेरे सभी बच्चों, तुम सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। चावड़ी के पालकी समारोह में श्री साईं बाल रवि के समान दिखाई देते हैं। 10 दिसंबर 1909 तिथि महत्तम होय, बाबा पूजन चावड़ी शुरू हो गया होय। दैनिक साईं बोध जो पूरा न पढ़ पाय, गौर भक्ति के पाठ तो जरूर ही पढ़ जाय। दिन हो चाहे रात हो, नियमित वाचन होय, पाठक को साईं मिले संग्राम भी होय। कल मल धोने के लिए वाचन साईं बोध, वाचन साईं बोध से अपार सुख का बोध। अपार सुख ऐसा मिले इंद्र भी नहीं पाय, दैनिक साईं बोध से साईं रस तू पाय। साईं साईं मैं रटूं यही रटन तप होय, मेरी तो काशी शिरडी कावा शिरडी होय। भाव अनन्या बाबा के चरण शरण जो आय, प्रेम ही साईश्वर उसे समझ आ जाय। उत्सव होवे चावड़ी हांडी भोज कराय, दैनिक साईं बोध में आगे वर्णन पाय। एक रात मस्जिद सोए, दूज चावड़ी सोय, उत्सव होवे चावड़ी कथा सुनो सब कोय। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश बोध प्रतिदिन सुनते रहिए और बाबा की कृपा प्राप्त कीजिए। बाबा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं और बाबा ने जो कहा था वह सदैव याद रखिए। सदा उनका ध्यान करो, वे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बाबा के सभी भक्तों, सदा बाबा का ध्यान स्मरण व कीर्तन करो। बाबा पूर्ण हम सभी का ध्यान रख रहे हैं। सभी प्रेम से बोले ओम साईं राम, जय साईं राम।